नमस्कार साथियों, सभी शिक्षा मित्र भाई-बहनों को सादर नमस्कार, प्रणाम। साथियों, लगातार कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संगठन द्वारा डाली गई आईए को लेकर बहुत सारे भ्रम की स्थिति लोगों में उत्पन्न की जा रही है। सही जानकारी देने से लोग बच रहे हैं और संगठन के द्वारा दी गई जानकारी कुछ लोग उसको डिनाय कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर मैं आपके सामने आना चाह रहा था। बीच में अभी मार्च माह के मानदेय को लेकर के भी प्रयास किया गया है संगठन द्वारा और भी कई मुद्दे थे जिसमें आप सबसे जुड़ने के लिए आना पड़ा। साथियों, राधे राधे त्रिपाठी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी पवन मौर्य जी, बात होगी उस पे भी। और जय सिया राम राजावत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आप लगातार हम शिक्षा में साथियों की खबरों को दिखाते रहते हैं। मानस यादव जी, राधे राधे। ललित जी, राधे राधे। राहुल चौधरी जी, जय श्री कृष्णा जी। तो साथियों, अभी हम एक और देख रहे थे, कुछ इस समय चैनल्स हैं। संध्या जी नमस्कार, तिवारी जी, अखिलेश जायसवाल जी गुड इवनिंग, शिव कुमारी जी गुड इवनिंग, ज्ञानेंद्र जी राधे राधे। राधे राधे सभी साथियों को एक साथ राधे राधे। अभी मैं देख रहा था 1-2 यूट्यूब चैनल हैं जो विपक्ष के नेताओं को और पक्ष के नेताओं को इस समय चुनाव की बेला में बुला करके हमारे साथियों से डिबेट करा रहे हैं। ये कहीं तक ठीक नहीं है। इस समय आदर्श आचार चुनाव संहिता लगी है, इसलिए किसी भी पक्ष विपक्ष के नेताओं के साथ डिबेट करने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे टाइम पर जब हमारे लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, बहुत सारी बातें, सतीश जी राधे राधे, कुछ लोग बहस को ऐसा मुद्दा बना देना चाहते हैं जिसमें बहस में ये दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र क्या हैं, किसकी तरफ हैं, किस पार्टी की तरफ। ऐसा हरगिज़ आप लोग ना करें और ऐसे चैनल्स पर डिबेट में जाने से बचें, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है और बहुत समझदारी से काम लेना है, बहुत बुद्धिमानी से काम लेना है। जी, जी, मानस जी, काला काकर से सभी लोग जुड़े हैं, प्रतापगढ़ से धन्यवाद। हरिराम जी, राधे राधे। तो एक तो ये है कि आपको इन चैनल्स पर पक्ष-विपक्ष के नेताओं के साथ अभी बैठकर कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो आईए दाखिल की गई संगठन को लेकर के, हमने आप लोगों को पहले भी आगाह किया था कि आप लोगों से याची बनाने के नाम पर लूट की जा रही है और उस लूट से बचने के लिए हमने आपसे कहा था। पहले उन लोगों ने कहा कि जो लोग याची बनेंगे, प्रति व्यक्ति 2000 से 3000, आखिर में 4-4 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति तक लेकर के याची बनाया गया और कहा कि जो लोग टेट पास हैं उनके लिए हम ऑर्डर करवा देंगे। फिर कहा गया कि जो 40-45 पे पास थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में हम उनको ऑर्डर करवा देंगे। फिर लेवल नीचे ले आए कि 30 से 35 में भी हम करवा देंगे। अरे भाइयों, याची के नाम पर आपने पहले लूट की और आज हमने देखा कि आपकी एक पोस्ट घूम रही थी जिसमें लिखा था कि जो लोग याची बने हैं वह भी सहयोग करें और जो लोग याची नहीं बने हैं वह भी सहयोग करें। जब तुमने कहा कि लाभ सिर्फ याची को मिलेगा, तो जो याची नहीं बने वो आपको क्यों सहयोग करें? आपने शिक्षा मित्रों के लिए कौन-सा काम किया है? कौन-सा त्याग किया है? कौन-सा आपने लाठी खाई है? कौन-सा आप जेल गए हैं? कौन-सा आपने धरना प्रदर्शन किया है कि आपको सहयोग इस तरह? पहले तो आप लूट रहे थे, अब सहयोग भी करें। तो ये आप सभी साथी जागरूक हैं, ऐसे लोगों के किसी तरह से बहकावे में मत आइए। कहीं पर भी संगठन जब लड़ाई लड़ता है, तो 0 से लेकर के 100 तक सभी शिक्षा मित्रों का उसमें ध्यान रखा जाता है। जब शिक्षा मित्र साथियों को सुप्रीम कोर्ट के इस केस के मामले में, देवेश शर्मा जी के केस के मामले में
जानकारी हुई कि यदि इसमें आईए डाला जाए तो यदि बीएड के साथियों को लाभ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, तो उसमें शिक्षा मित्रों की भी मदद माननीय सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। यह हमारे हजारों शिक्षा मित्र साथियों का मानना था और इसके लिए उस समय मुझे और आदरणीय अध्यक्ष जी को और जो लोग संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनको फोन पर, मैसेज पर लगातार आईए को डालने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। उस पे एक कमेटी आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाई गई, उस पर चर्चा हुई। उन लोगों ने कहा कि आईए डालना चाहिए, यदि इससे लाभ नहीं होगा तो इससे नुकसान भी नहीं होगा। आनन फानन में संगठन के पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे, वकीलों से बात किया और वहां पर एक आईए तैयार कराई गई। उस आईए में बिना टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र, गैर समायोजित शिक्षा मित्र, समायोजित शिक्षा मित्र, टीटी पास शिक्षा मित्र, सभी का उसमें विवरण है। उसमें सभी का विवरण है। आईए डाला गया, आप लोगों ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस पर काम किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपका आईए एक्सेप्ट हुआ। हमारे अधिवक्ता ने उस पर बहस किया तो न्यायाधीश महोदय ने उस पर टिप्पणी भी की कि क्या शिक्षा मित्र अभी हैं, उनको पूरी जानकारी दी गई और लिखित में कुछ चीजें मांगी गई हैं जो अभी हमें कोर्ट में उपलब्ध करानी है। इसमें संगठन ने किसी भी एक व्यक्ति से याची के नाम पर कहीं पर से कोई भी लूट घसोट या जबरदस्ती कोई काम नहीं किया। बिना किसी पर दबाव बनाते हुए सभी शिक्षा मित्र साथियों से खुले मन से सहयोग करने का निवेदन संगठन द्वारा किया गया और संगठन ने जो सहयोग करने का माध्यम अपनाया वह सीधे अकाउंट में सहयोग करने का माध्यम था। उसमें किसी प्रकार की कोई भी झूठी बात नहीं की जा सकती है, एकदम सच आपके सामने है। उस खाते का पूरा विवरण आपके पास है। प्रतिदिन आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा उस खाते का विवरण आपको दिया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं, जो लोग याची बनाने के नाम पर आपको लूट रहे थे या लूट रहे हैं, आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपने खाते को सार्वजनिक कर सकते हैं? क्या है उनमें हैसियत कि अपने खाते को सार्वजनिक करें और बताएं कितना पैसा आया है और उस पैसे को कहाँ खर्चा किया है? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लड़ाई आपकी लड़नी ही नहीं है। उनको सिर्फ अपनी और सिर्फ अपनी कमाई करना है। संगठन द्वारा जो आईए दाखिल किया गया है उसको उन लोगों ने कहा कि एक्सेप्ट नहीं हुई। आप सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में देख सकते हैं, आपकी आईए स्वीकार हुई है। और जब भी मेरा ये मानना है कि 99% हो सकता है बीएड वालों को लाभ ना मिले, यदि उन्हें नहीं मिलेगा तो मुझे भी नहीं मिलेगा, लेकिन 1% यदि बीएड के लोगों को लाभ मिला सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच आपके लिए भी विचार करने के लिए मजबूर होगी। यदि ऐसा एक समय हमारे पास आया है तो हम उस समय को कैसे छोड़ दें, कैसे गंवा दें। बाद में जीवन भर हम पछताते रहते कि यदि आईए डाल दिया गया होता तो हमारी बात होती। उसी केस में उन लोगों ने भी आईए डाल रखा है जो याची के नाम पे लूट रहे थे और वो केवल याची को लाभ दिलाना चाहते थे। आज उनका काम बंद हो गया क्योंकि हमने पूरे शिक्षा मित्रों की बात की। हमने 1,47,000 शिक्षा मित्रों की बात की और वो केवल याची की बात कर रहे थे। क्या वो बता सकते हैं कि कितने लोग याची बने हैं उनके आईए में? क्या वो लिस्ट दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। ना वो पैसे का विवरण दे सकते हैं, ना वो याचियों की लिस्ट दे सकते हैं। ये तो केवल संगठन के अंदर जज्बा है, संगठन के अंदर ये पारदर्शिता है कि जो भी सहयोग आ रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, वह सब पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। 8 तारीख को सुनवाई है और उसमें संगठन द्वारा वकील खड़ा किया जाएगा और उस वकील
द्वारा हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग चाहते हैं, उम्मीद भी है कि 1-2 तारीख में इसका फैसला हो जाए। यस या नो में फैसला होना है। यदि बीएड के साथियों को इसमें छूट मिलेगी योग्यता पूरी करने के लिए, तो हम शिक्षा मित्रों को भी मिलेगी। ये हमें पूरी आशा और उम्मीद है। लेकिन हमने कहा 99% तो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। यदि 1% मिल गया तो हमें भी मिलेगा। अजय जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हैं? धरती पर यदि न्याय जिंदा होगा शिक्षा मित्रों को जरूर मिलेगा। विष्णुकांत जायसवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में फैसला किया गया था, न्याय नहीं किया गया था। शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया गया था। और दूसरी बात, अभी हमारे मानदेय को लेकर के, मार्च के मानदेय को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि 11 अप्रैल को जारी करने के लिए कहा गया है। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो मैं पिछले 2 दिन पहले माननीय महानिदेशक महोदया और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को संगठन का एक पत्र दे करके आया हूं कि 8 अप्रैल के पहले मार्च का मानदेय जारी कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने कहा भी है कि 10 के पहले हम लोगों का वेतन नहीं निकल पाएगा, कर्मचारियों का वेतन नहीं निकल पाएगा, क्लोजिंग का महीना है, लेकिन 11 अप्रैल को लिमिट जरूर जारी कर दी जाएगी। साथियों, आगरा जनपद में एक समस्या निकल कर आई थी। वहां पर शिक्षा में साथियों को मतदान अधिकारी द्वितीय न बनाकर उनको देख रेख और व्यवस्था में लगाया जा रहा था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के जिला अध्यक्ष जुझारू साथी भाई वीरेंद्र सिंह छोकर जी, उन्होंने संगठन के साथियों के साथ, शिषपाल चाहर जी के साथ जिला विकास अधिकारी महोदया से मुलाकात की और उनको इस बात की जानकारी दी कि जब चुनाव आयोग ने हमको मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में लगाने के लिए कहा है, तो हाँ, यहाँ पर हमको व्यवस्था के रूप में क्यों लगाया जा रहा है। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है, यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो पूरे प्रदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन राज्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा और उनसे शिक्षा मित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय के पद पर ही लगाने के लिए निवेदन करेगा और उनसे अपना पत्रक सौंपेगा। पंकज जी नमस्कार। मार्च का बजट भानु जी हमने बताया 11 अप्रैल को जारी होगा। उसके पहले संभावनाएं नहीं बन पा रही हैं, हालांकि प्रयास है लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त से हम लोग मिलेंगे और उनसे इन समस्याओं को निजात दिलाने की बात करेंगे। कुछ जगह बीएलओ को लेकर के भी समस्याएं हैं, उन पर भी हम लोग निर्वाचन आयुक्त से मिलेंगे। यदि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का सलूशन नहीं निकला, समस्याओं का समाधान एसडीएम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से न हुआ, तो अवश्य हम राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलेंगे। साथियों, अभी परसों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बनारस पहुंचे थे और बनारस पहुंचने से पहले ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी ने वहां पर अपनी टीम के साथ, अपने मीडिया प्रभारी के साथ, अन्य साथियों के साथ, मनोज जी के साथ वहाँ स्थानीय प्रशासन और पार्टी के पदाधिकारियों से मिल करके हम लोगों से मुलाकात करने के लिए आवेदन किया था, निवेदन किया था, जिसके क्रम में कल सुबह 7 बजे का समय मुलाकात के लिए हम लोगों का तय था, जिसमें संजय जी आराम मिल रहा है। अभी बहुत सही से आराम नहीं मिला क्योंकि 2 दिन से सफ़र, लंबा सफ़र हो गया तो दिक्कत बढ़ी है कुछ। अध्यक्ष जी ने बताया, भाई जिला अध्यक्ष बनारस अजय जी ने, कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल गया है, कृपया आप लखनऊ से बनारस आ जाइए। रात में 12:30 बजे मैं अपने प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी के साथ लखनऊ से निकला। सुबह 5 बजे बनारस पहुंचता हूं और अजय जी भी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। जिला अध्यक्ष चंदौली भाई अजीत जी भी आ गए। जिला अध्यक्ष
हमारे मिर्ज़ापुर सुनील पटेल जी भी आए और मुलाकात के लिए हम लोग 7 बजे सर्किट हाउस वाराणसी पहुँच गए थे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद परम आदरणीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी ने हम लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर सर्किट हाउस में एंट्री कराया। सुरक्षा जांच हुई, वेटिंग रूम में बैठे। वहाँ पर हमारे साथ वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, भाजपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बीना पांडे जी, माननीय विधायकगण भी वेटिंग एरिया में बैठे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 7:30 बजे मुलाकात शुरू की, जिसमें वहाँ पर स्थानीय स्तर के जो वाराणसी के ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण के थे, उनसे मुलाकात हुई और वरिष्ठ पत्रकार थे, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। बार के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारियों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। वो लोग मुलाकात कर रहे थे और मुलाकात करते ही अचानक पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तुरंत अर्जेंट में मथुरा निकलना है नामांकन में। इसलिए उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात हो पाई थी, वहीं तक मुलाकात करते हुए कार्यक्रम आगे का स्थगित कर दिया और मथुरा के लिए निकल गए। इस कारण से हम लोगों की मुलाकात उनसे वहाँ पर नहीं हो पाई। कोशिश हम लोगों ने की, प्रयास किया, वहाँ तक पहुँचे। 4 चक्र की सुरक्षा जाँच भी पूरी कर ली, बैठ भी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी में और हम लोगों में केवल एक दीवार का फासला था। कुछ हम लोगों का सौभाग्य नहीं रहा कि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन पुनः जल्दी ही उनसे मुलाकात करने का प्रयास हमारे संगठन के पदाधिकारी कर रहे हैं और जल्दी ही उनसे एक बार पुनः मुलाकात हम लोग करेंगे। ये था बनारस जाने का उद्देश्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी तो कुछ बात हम अपनी कह लेंगे और कुछ उनका आशीर्वाद ले लेंगे। साथियों, फिर बनारस में हम लोग वहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, जो 17 जनपद के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। उनसे भी काफ़ी विस्तार से वार्ता हुई, बातचीत हुई और उन्होंने भी हम लोगों के लिए अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े लोगों से मुलाकात कराने के लिए कहा है। इसी क्रम में आगामी 2 दिन में हमारे 2 जनपदों में बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी होगी और उसमें केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत किया जाएगा, उनसे मुलाकात की जाएगी, उनसे बात की जाएगी और चुनाव के बाद हमारी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे चर्चा की जाएगी। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन लगातार समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। मैंने आपसे कहा था कि हम रुके हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण, लेकिन हम झुके नहीं हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार चलेंगे। पूरी रात सफ़र करके जब पहुँचे हैं सुबह, और मैं धन्यवाद दूंगा भाई अपने प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी को, जो पूरी रात गाड़ी चलाकर ले गए और फिर पूरा दिन चला करके लाए। कल मुझे 4 बजे शाम को लखनऊ भी पहुंचा दिया। यानी 18 घंटे में मैं लखनऊ से बनारस हो आया और बनारस से लखनऊ लौट आया। ये काम है संगठन का करने का तरीका। आदरणीय अध्यक्ष जी भी लगातार 3-4 दिन दिल्ली में रुके, वहाँ पर काफ़ी लोगों से मुलाकात की, वकीलों से बात की, चर्चा की और आईए में सार्थक बहस कराने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है, जो अगले सुनवाई में हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। साथ ही मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के याची बनाने के लालच में मत आइए। कोई लाभ, मैंने बहुत पहले कहा था
कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो भी ऑर्डर होगा वो सब पे लागू होगा। अब जिन लोगों ने अपने मन से पैसे दे दिए हैं वो जाने, लेकिन मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी साथी याची बनाने के नाम पर लुटे नहीं और अपना इतना कम मानदेय में जो परिवार नहीं चल पा रहा है उसको किसी को लुटने ना दें। जो लोग याची बने हैं, हम कहते हैं वही लोग कह के देखें क्या वो याचियों की लिस्ट जारी करेंगे या फिर वो क्या अपने खातों की जानकारी देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और है। जी सरिता जी राधे राधे, श्याम नारायण जी राधे राधे। बिल्कुल इलेक्शन के बाद हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमारे एक शायर ने कहा है कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। वृक्ष में शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो आज हम बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आगे हमें अच्छे दिन आएंगे। अजय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऐसे जिला अध्यक्ष साथी हैं जो लगातार प्रदेश संगठन का काम कर रहे हैं। अपने निजी खर्च पर आपने किसी भी शिक्षा में साथी से कोई पैसा नहीं लिया है। अपने निजी खर्च पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। मैं बनारस के सदस्य साथियों से आग्रह करूंगा कि आप वहां अजय जी को मजबूत करें। अजय जी लगातार संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं और हम लोगों के लिए भी वह हर समय तैयार रहते हैं। सभी साथी तैयार रहें। अमरेश जी नमस्कार, इंद्रजीत जी राधे राधे। तो अभी हम लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र में भी कुछ बड़े लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके लिए प्रयास जारी है। हमने पहले भी कहा था कि हम अपने प्रयास को जारी रखे हैं और पहले से कुछ नहीं बताते हैं। अभी 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा, आगामी 2 दिन में, कि 2 बड़े कार्यक्रम संगठन द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। उसका भी लाभ आगे मिलेगा। आप लोग आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए अकाउंट पर अपनी स्वेच्छा से सहयोग करिए। यहाँ कोई याची बनाने के नाम पर कोई लूट नहीं है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों के कहने पर संगठन ने आईए डाली है, जबकि संगठन के कई पदाधिकारी, ज़्यादातर पदाधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन जब उसका विचार करके निर्णय आया कि नहीं, आइए दाखिल किया जाए और एक बार पुनः कोर्ट में प्रयास किया जाए, तो आइए दाखिल किया गया है। आप लोग अपनी स्वेच्छा से थोड़ा-थोड़ा सहयोग अगर कर देंगे तो एक अच्छा वकील हम 1-2 तारीख में खड़ा कर लेंगे। और यदि मौका मिला तो 1% जो उम्मीद है वो हो सकता है 100% की चाबी की तरह काम कर जाए। यही सब मुद्दे थे, इनको लेकर के आपके बीच में आना था। भ्रम की स्थिति मत पालिए, किसी के कहने मत जाइए। संगठन मेहनत कर रहा है, करता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी किसके लिए वो दिल्ली में 4 दिन रहे? हम सबके लिए रहे ना। आज की तारीख में हम 100, 200, 1000, 2000 रुपए किसी को दे सकते हैं, लेकिन कोई समय देने वाला नहीं है। समय बहुत कीमती है। हमारा समय जो गुजर रहा है वो बेशकीमती है, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। मैं अपने संगठन के उन तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं जो संगठन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी अगले 2 दिनों में कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा, आपको जानकारी दी जाएगी। और जो लोग चैनल पर जा करके राजनीतिक लोगों से बहस करते हैं, उनसे निवेदन है कृपया वहां पर राजनीतिक लोगों से बहस ना करें। सत्ता से किसी की यारी नहीं है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है और सत्ता कभी किसी की नहीं होती है। कोई हमें चुनावी घोषणा पत्र में लेके आता है,
कोई हमें संकल्प पत्र में लेके आता है, लेकिन जो हमारा काम कर दे वही हमारा है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सामूहिक रूप से नहीं कह सकते। मैं बार-बार कहता हूँ, आप सारे लोग समझदार हैं, अपना हित समझते हैं, आप अपने मनोदशा की तरह काम करिए। हम बनारस से लौटे तो बहुत मन में थोड़ा-सा निराशा भी थी कि जिस काम से गए थे वो काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर लौटे और फिर तुरंत अजय जी से बात हुआ, रास्ते में बात हुआ और लखनऊ पहुँचे तब भी बात हुआ। हमने कहा पुनः लग जाओ भैया, और इस बार कामयाबी फिर मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रयास करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। और आपसे लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद, हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफ़ा क्या है। हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो ये नहीं जानते कि वफ़ा क्या है। तो हम लोग संघर्ष करके आए हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे, अपने मंजिल को पाएँगे। और जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी हमारे आज के वीडियो से, हम उनकी तकलीफ़ समझ सकते हैं। जब से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने इस चैनल को लॉन्च किया है कि एक-एक शिक्षा मित्र साथी को सच्चाई पता चले, तब से बहुत सारे लोगों के ऑडियो, बहुत सारे लोगों की पोस्टें, बहुत सारे लोगों के झूठ बंद हो गए हैं। फिर भी अभी हम 25% तक भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो भी लोग अभी तक, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वो लोग कर लें। हमें इसके कोई आमदनी से मतलब नहीं है, सिर्फ ये हमारा एक उद्देश्य था कि सही चीज़ अपने साथियों तक हम कैसे पहुंचा पाएँ। आज लोग जवाब नहीं दे पाएँगे कि जो लोग याची के नाम पे लूट रहे थे, आज वो बता रहे हैं कि आईए गलत डाल दी गई है, आईए बिल्कुल सही डाली गई है। उसमें सभी शिक्षा मित्र साथियों की बात हुई है, सभी वर्गों की बात हुई है। जो हमारे साथी, उसमें कहा गया है कि जो हमारे साथी योग्यता पूरी करते हैं, उनको अविलंब रूप से सहायक अध्यापक के पद पर पुनः समायोजित किया जाए, और जिन लोगों की योग्यता में कुछ कमी है, उस योग्यता को पूरा कराया जाए। क्योंकि बीएड के लोग इसीलिए मर्सी पिटीशन दाखिल किए हैं कि उनको जो योग्यता है ब्रिज कोर्स की, उसको कराया जाए। उसी आधार पे हम लोग गए हैं, उसी आधार पे गए हैं। ये तुमको मिलेगा, 2 भाई हैं, अगर एक भाई को लाभ मिलेगा तो दूसरे भाई को भी लाभ मिलना चाहिए। नहीं अवधेश कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं और उन्होंने खुद टाइम दिया था। यदि उनका टाइम ना दिया होता तो जहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, एक दीवार के बीच में फासला था, वहाँ तक शायद कोई ना पहुँचता। हम देख रहे थे बहुत सारे लोग वहाँ आ रहे थे और वापस कर दिए जा रहे थे मेन गेट के बाहर से ही, और हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ पर पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है हम शिक्षा मित्रों के लिए। तो वहाँ पर लिस्ट में नाम था, नाम के अनुसार ही लोग वहाँ पहुँचे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं, मिलेंगे भी और हम अपनी बात भी करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आप लोग कतई परेशान मत होइए, संगठन जहाँ पर सभी शिक्षा मित्रों का हित होगा वही काम करेगा। अभी कल फिर हम कुछ जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल निकलूंगा और लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा। मैंने वो अभियान शुरू कर दिया है। दीपक द्विवेदी जी, आपको धन्यवाद। शिक्षा मित्रों को भरोसा तो करना पड़ेगा, और एक संगठन और एक साथ होकर अलग अलग भटकेंगे तो जैसे हम लोग आपस में लड़ते हुए अपने स्वाभिमान को खत्म कर लिए, और आगे भी फिर उम्मीद खत्म कर दीजिए। अभी उस दिन मैं एक डिबेट देख रहा था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, कि जिन महाशय ने उस समय समायोजन के समय
टीईटी की परीक्षा का बहिष्कार किया था और सरकार को पानी पी कर कोस रहे थे, गोमती के किनारे धरना दे रहे थे कि हम बिना टीईटी समायोजन कराएंगे। उस दिन हमने डिबेट में उनको देखा कि वो कह रहे थे कि सरकार की गलती है, सरकार ने टीईटी नहीं कराई जिस वजह से समायोजन निरस्त हुआ। ये सरकार कहती तो हम टीईटी जरूर करते। ऐसे लोगों पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हे प्रभु, इन लोगों को उस समय आपने बुद्धि क्यों नहीं दी? अगर उस समय आपने इनको ये बुद्धि दे दिया होता और ये टीईटी सरकार से जो कही जा रही थी, अधिकारी भी कह रहे थे, सरकार भी कह रही थी कि टीईटी कर लो, अगर उस समय इनको ये दिमाग में आ गया होता तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। एक साथ आकर के, एक मोर्चे पे आकर के हम तो बार बार कहते हैं और आज भी कह रहे हैं कि जब भी हमारा माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, जब भी हमारा आगे चाहे आंदोलन हो या मुलाकात हो, हम सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, सभी संगठनों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे और बिना सूचना के, बिना उनको बुलाए हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि एक जगह आना बहुत जरूरी है। और शिक्षा में साथियों, आपको तो बहुत विशेष स्तर पर ध्यान रखना है कि संगठन एक रहेगा, 1,47,000 शिक्षा मित्र एक जगह रहेंगे, लड़ाई तभी जीती जा सकती है, अन्यथा एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये कहावत आपने अच्छी तरह सुनी भी है और जानते भी हैं। हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, अपना सम्मान वापस पाएंगे। इसके लिए एक प्रयास कोर्ट का जो चल रहा है वह भी सही रास्ते पर है। सभी साथी सहयोग करें जिससे हम अच्छे अधिवक्ता द्वारा अपनी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में रख सकें। और मुझे तो उम्मीद है, कुछ कम है लेकिन उम्मीद है कि कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ डायरेक्शन आ सकता है। लेकिन व्यक्तिगत 10, 20, 100, 50 लोगों के लिए नहीं होगा। जो भी होगा 1,47,888 शिक्षा मित्रों के लिए होगा। उसमें कोई भी किसी को भी लुटने की जरूरत नहीं है। संगठन लड़ाई लड़ रहा है और सरकार से भी सामंजस्य हम बना रहे हैं। अगले सप्ताह हम अधिकारियों से फिर दोबारा मिलेंगे। 2 दिन में 2 बड़े कार्यक्रम हैं। उन दोनों बड़े कार्यक्रम में माननीय केंद्र सरकार के बड़ी मंत्री शिरकत करेंगे। उसकी सूचना आपको संगठन द्वारा दी जाएगी। आप सभी लोग एक जगह रहिए। निर्वाचन संबंधी समस्या जहां कहीं भी आ रही है उसको आप अपने जिला अध्यक्ष साथी के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करिए। हम राज्य चुनाव आयुक्त से मिलकर के इसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।